तो अब हम लोग कंपनी अकाउंट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें है इश्यू ऑफ शेयर। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है वो सिंगल ओनर होता है। ओके, उसके बाद आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमने क्या पढ़ा कि दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स एक बिजनेस को रन करता है और उसमें मैक्सिमम क्या लिमिट होती है, 50 मेंबर्स की। क्लियर। अब देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप चाहे पार्टनरशिप का एक लिमिटेशन होता है, तो उस लिमिटेशन के बारे में सुन लो। लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर, जो हमारा बिजनेस होता है, पार्टनरशिप होता है, हमने पढ़ा बिजनेस में, पार्टनरशिप में, कि हमें 50 मेंबर से ज़्यादा मेंबर उसमें रख नहीं सकते हैं। ठीक है। होता क्या है, अब मान लो 50 से ज़्यादा मेंबर है, तो अगर हमें पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है तो 50 से ज़्यादा को तो पार्टनरशिप फॉर्म करने मिलेगा नहीं, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे कंपनी बनाना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा। तो क्या है, लॉ फॉर्म्ड एन एंटिटी। क्या होगा, कंपनी है क्या एक्चुअली में, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ द्वारा बनाया गया है, हैविंग द सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। जो कंपनी होता है एक पर्सनल प्राइवेट अपना एक एंटिटी होता है, जैसे रिलायंस कंपनी, टाटा बिरला कंपनी, टाटा जियो, जो भी है, ये अपना एक पर्सनल होता है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल पर्सन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, साथ ही साथ एक सेपरेट होता है एंटिटी, मतलब कि एक अपना अलग होता है। रिलायंस जियो जो है वो अपना एक अलग एंटिटी है, टाटा बिरला हो गया, ये सब अपना एक अलग एंटिटी है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में है, इट हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन रेगुलर कंटिन्यू बिजनेस। जो हमारा कंपनी है वो रेगुलर चलते रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम इसे बंद कर देंगे। अब जैसे कोई भी कंपनी स्टार्ट हो रही है उसको हम लोग कंटिन्यू करके रखना है। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लो टाटा बिरला गेट लॉस ₹50 लाख। ठीक है, टाटा बिरला जो कंपनी है उसको 50 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, ही हैव ₹30 लाख, उसके पास क्या है, बिजनेस में 30 लाख रुपए ही है। ठीक है, सो ही डू नॉट हैव टू पे 20 लाख मोर एज अ लॉस। यहाँ कहा जा रहा है, जब हम लोग पार्टनरशिप बना रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें कितना भी लॉस हो तो हमें उसे पे आउट करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी में हमें एक चीज़ एडवांटेज दिया गया है कि मान लो तुम्हें 50 लाख रुपए का लॉस हो रहा है और तुमने बिजनेस के अंदर ओनली 30 लाख रुपीज़ लगाया है, तो तुमको बस 30 लाख ही भरने पड़ेंगे। ठीक है, जो तुम्हारा और 20 लाख का लॉस है वो तुम्हें नहीं भरना पड़ेगा। जैसे पार्टनरशिप में जो लॉस होता था तो हम लोग को अपने घर के प्राइवेट कुछ सामानों को बेचना पड़ता था जिससे हम उसे पे आउट कर सके, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जितने का भी लॉस हुआ है, हमने जितना बिजनेस में लगा रखा है, हमें उतने ही पे आउट करना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा मनी है वो कंपनी समझेगी। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, कॉमन सील। कॉमन सील किसी भी बिजनेस का एक सील होता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो टाटा बिरला जो कंपनी है उसको एक मशीनरी खरीदनी है। ठीक है, और उसके बिजनेस में 50 लाख मेंबर्स है, काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स है उसके बिजनेस में, और ही डू नॉट आस्क ऑल द मेंबर्स फॉर बाइंग मशीनरी और नॉट। ऑल कंपनीज हैव वन मेन कमेटी मेंबर हु टेक ऑल द डिसीजन। यहाँ कहा जा रहा है, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, 50 लाख उसके अंदर मेंबर्स भी है। अब मान लो उसे एक मशीनरी खरीदनी है, एक छोटे से मशीनरी के लिए वो 50 लाख मेंबर से थोड़ी बात करने जाएगा कि क्या मैं मशीनरी खरीद लूँ, क्या मैं मशीनरी खरीद लूँ, ये कितने लोगों से पूछेगा, उसमें उसका टाइम जाया जाएगा, वेस्ट जाएगा। इसीलिए सारे कंपनी में एक ना एक मेंबर होता है टॉप लेवल पे, जिसको कि सारे डिसीजंस लेने का राइट होता है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम सारे मेंबर से नहीं पूछेंगे कि क्या मैं इसको खरीदूँ, क्या मैं ये करूँ। पार्टनरशिप में क्या हो रहा था, हमें सारे मेंबर से डिस्कस करना पड़ रहा था, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर। इसमें तुम 50 से ज़्यादा कितने भी मेंबर्स रखो, कंपनी तुम आराम से फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब कंपनी क्या है, दो तरह से इसको देखेंगे, एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी, जो कि जनरल पब्लिक में आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, ऑथोराइज कैपिटल आखिर होता क्या है। ऑथोराइज कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी रेज्ड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग लाइफ टाइम।
मान लो मैंने एक कंपनी फॉर्म किया, तो मुझे एक अनुमान लगा के एक अमाउंट बताना पड़ेगा कि मैं अपने कंपनी में जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं कितने रुपए का शेयर डाल सकती हूँ, कितने रुपए का मैं मनी उसमें लगा सकती हूँ। तो एक अमाउंट हमें बताना पड़ता है कि हम लोग अपने पूरे लाइफ टाइम के अंदर कितने पैसे लगाएंगे, कितने शेयर्स लगाएंगे, उसको हम लोग कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल। क्लियर। मान लो रिक्वायरमेंट हमें 10 लाख रुपए की है, ठीक है, टोटल रिक्वायरमेंट हमें 10 लाख की हो रही है, तो हम लोग उसको तोड़ेंगे। एक शेयर जो हमारा होगा 10 रुपए का होगा, ठीक है। ये जो 10 रुपए है इसको हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो हमने अभी क्या एग्जांपल दिया, 10 लाख रुपए, ठीक है। हमें रिक्वायरमेंट कितने की है, 10 लाख की है, एक शेयर ने 10 रुपए में दिया। तो जो हमारे ये जो 10 लाख है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, और जितना हमारा फेस वैल्यू है, जितने रुपए हम लोग पर शेयर उसको बेचना चाहते हैं, उसको डिवाइड करेंगे। जो हमारा आएगा अमाउंट 1 लाख, वो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स है। मतलब 1 लाख शेयर हम लोग लगाएंगे कंपनी में। शेयर लगाने के बाद 10 रुपये फेस वैल्यू है, इतने में उसको पर शेयर 10 रुपये में बेचेंगे, टोटल हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है, 1 लाख शेयर हमने बिजनेस में लगाया, सबने 10-10 रुपये दे के उसको खरीदा, तो 1 लाख शेयर को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 10 लाख रुपए। हमारा 10 लाख का रिक्वायरमेंट पूरा हुआ, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर 3 ईयर्स, मान लो 10 लाख का रिक्वायरमेंट है 3 साल के अंदर, ठीक है। तो ये जो हमने अमाउंट बोला ना कि हमें इतने पैसे चाहिए इतने टाइम के अंदर, इसे हम लोग इशूड कैपिटल कहते हैं। इससे पहले हमने ऑथोराइज कैपिटल पढ़ा। ऑथोराइज कैपिटल में हमें अपने अनुसार अनुमान लगा के बताना पड़ता है कि हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट पूरे लाइफ टाइम में पड़ सकती है, पूरे लाइफ टाइम में हम कितने का शेयर बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इशूड कैपिटल वो होता है जो हम लोग एक रिक्वायर्ड अमाउंट के बारे में बात करते हैं कि हमें इतने अमाउंट इतने टाइम के लिए चाहिए, ठीक है। नाउ वी कैन ब्रेक द अमाउंट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अब जो 10 लाख रुपए है उसको हम लोग स्मॉल पार्ट्स में बांटेंगे। जैसे कि एक जो हमारा शेयर है वो 10 रुपए में हम लोग सेल आउट करेंगे। इसको हम लोग फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। क्लियर। जब एक शेयर हम लोग 10 रुपए में बेचेंगे तो टोटल हमारा कितना शेयर हुआ, 1 लाख शेयर हुआ। 1 लाख शेयर को 10 रुपए में बेचो, 10 लाख रुपए तुम्हें पूरे मिल जाएंगे। अब शेयर क्या है, तो शेयर मीन्स स्मॉलर डिनोमिनेशन ऑफ टोटल कैपिटल। जो शेयर है वो बड़े बड़े जो हमारा जो अमाउंट है, रिक्वायरमेंट है पैसे की, उसको छोटा करके, डिनोमिनेशन ऑफ टोटल कैपिटल, जितना हमारा टोटल कैपिटल है उसको छोटा करना ही शेयर कहलाता है। इशूड कैपिटल क्या है, कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। जितना हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है हम लोग पब्लिक को उतने का शेयर ऑफर करेंगे उस सब्सक्रिप्शन के लिए, उसे हम लोग इशूड कैपिटल कहते हैं। इफ आई इशूड 1 लाख शेयर्स इन मार्केट, मान लो किसी ने 1 लाख शेयर मार्केट में लगा दिए, लेकिन 90,000 शेयर ही सब्सक्राइब किए गए पब्लिक के द्वारा। अब मैं जितने भी शेयर लगाऊं बिजनेस में, ऐसा थोड़ी है कि सबको पसंद ही आ जाए। हो सकता है कि किसी को पसंद ना आए, या फिर सबको पसंद आएगा तो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने 1 लाख शेयर मार्केट में लगाया था, लेकिन हुआ कितना सब्सक्राइब, 90,000 शेयर हमारा सब्सक्राइब्ड हो गया। तो जितना हमारा शेयर पब्लिक में इंटरेस्टेड होता है, जितना वो खरीद पाते हैं, उसी को हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। इसका डेफिनेशन हो सकता है कैपिटल विच हैज़ बीन सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। मतलब हमने जितना शेयर लगा दिया उसमें से जितना उन्होंने लिया है, खरीदा है, परचेज किया है, उसी को हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर भी 2 होते हैं टाइप्स, एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब तो लोगों ने कर दिया और उसके पैसे भी पे कर दिए, ये इस पार्ट में बताया गया। जो सेकेंड टाइप है उसमें पब्लिक ने सब्सक्राइब तो किया है लेकिन पैसे अभी तक उन्होंने पे नहीं किया, ठीक है। मान लो एक शेयर उसने 10 रुपये में बेचे, नंबर ऑफ शेयर उन्होंने 1 लाख शेयर उतारा बिजनेस में, टोटल 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, और ओनली 9 लाख कवर्ड बाय आवर शेयर बिकॉज पब्लिक सब्सक्राइब्ड ओनली 90,000 शेयर। यहाँ बताया जा रहा है कि हमने एक शेयर को 10 रुपये में बेचा, ठीक है, हमें 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट भी थी, शेयर हमने कितना उतारा बिजनेस में, 1 लाख, ठीक है, लेकिन पब्लिक ने कितना हमसे सब्सक्राइब किया,
ओनली 9 लाख शेयर सब्सक्राइब किया। सबको पसंद नहीं आया होगा इसलिए उन्होंने सब्सक्राइब पूरा नहीं किया, लेकिन 9 लाख शेयर हमारा सब्सक्राइब हो गया। तो हमें कितने पैसे रिकवर्ड हो गए? 9 लाख रुपये रिकवर्ड हो गए। इफ़ वी रिसीव फुल मनी देन इट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। जो 9 लाख शेयर उन लोगों ने लिए हैं पब्लिक ने, अगर वो पैसे वो हमें दे देते हैं पूरा, तो उसे हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। क्लियर? उसके बाद है इफ़ समवन इज इंटरेस्टेड इन आवर बिजनेस, ठीक है, अगर कोई हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, शेयर, बट he she have do not that much of money, then we give them an offer of installment। मान लो किसी को हमारा शेयर खरीदना है, ठीक है, लेकिन उसके पास अभी रिक्वायर्ड मनी है नहीं पे आउट करने के लिए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि इंस्टॉलमेंट का तुम्हारे लिए एक हमारे पास ऑप्शन है। जब हमें उसे इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन देंगे, उसी को हम लोग कहते हैं कॉल्ड अप, या फिर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। जैसे मान लो उन्होंने पैसे हमें भी नहीं दिए, सब्सक्राइब कर लिया, हमने उसे इंस्टॉलमेंट का एक ऑफ़र दे दिया, उन लोगों के लिए तो अच्छा है, चलो तोड़ तोड़ के हम पैसे दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, उन्होंने अभी पैसे हमें दिए तो नहीं है ना, तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर? मान लो 1 लाख शेयर है, 1000 शेयर है और 10 रुपये के हिसाब से बेच रहे, तो हमें कितना मिल जाएगा? 10,000 मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन मनी क्या है, मान लो हमारा टोटल फेस वैल्यू था 10 रुपीज़, तो एप्लीकेशन मनी पे मान लो 2 रुपये, अलॉटमेंट पे मान लो 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 1 रुपये, सेकेंड कॉल पे 2 रुपये, थर्ड और फाइनल कॉल जो हमारा है उस पर 2 रुपये। टोटल जब हम लोग अमाउंट करेंगे तो 10 रुपये हमारा फेस वैल्यू आना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ कि जो तुम्हारा फेस वैल्यू है वो टोटल जो हम कॉल अप करेंगे उसमें टोटल 10 रुपीज़ आ जाना चाहिए, चाहे वो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो। ये जो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल है ना, इसी को इंस्टॉलमेंट कहते हैं, वरना एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी में पैसे मिल ही जाते हैं। तो ये जो हम लोग सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप का केस है, उसके अंदर ये फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और थर्ड कॉल का ऑप्शन हमें मिलेगा। तो हम लोग अपने हिसाब से उसको इंस्टॉलमेंट में तोड़ देंगे, 2 3 1 2 2 ऐसे करके, ठीक है। मान लो एप्लीकेशन मनी पे हमने उसे 2 का ये दिया, तो वो लोग 1000 शेयर लिए थे, 1000 इंटू 2 2000, ऐसे करते करते हमें यहाँ तक 10,000 पूरे करने हैं, ठीक है। अब बैलेंस शीट जो हमारा था पहले, बैलेंस शीट कैसा था पार्टनरशिप के टाइम में? लायबिलिटी इधर, एसेट्स इधर, अमाउंट। लेकिन ये सब पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के टाइम पे था। ये कंपनी में ये जो बैलेंस शीट है वो फॉलो अप नहीं होगा। हमारा जो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो थोड़ा सा अलग है।